6 7 8 9 10 reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने हाथों को कंधे पर रखेंगे और कंधों को घुमाएंगे कोहनी को टच करते हुए 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 5 अब दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे और उंगलियों को ऐसे बांधकर ऊपर की ओर खींचेंगे 1 2 3 4 5 अब हाथ को पीछे गर्दन में दिखाएंगे और दोनों कोहनियों को पीछे की ओर धक्का मारेंगे ये हमारे चेस्ट के लिए वार्म अप होगा पूरी रिब गेज इससे लचीली होगी 1 कोहनियों को पीछे की ओर धक्का मारना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथों को धीरे से ढीला करते हुए सामने की ओर लाके छोड़ देंगे अब दोनों हाथ को सामने की ओर करके पीछे की ओर ले जाएंगे जहां तक संभव 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस आएंगे धीरे से अब हम अपने वज्रासन पर आते हैं दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और ऐसे बैठेंगे कि हमारे एड़ियां ना जुड़े एड़ियां दूर दूर हैं और पैरों के अंगूठे टच करते हैं एक दूसरे को और दोनों पैर सटे हुए हों इस आसन में बैठने से हमारा पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा काम करता है 30 सेकंड के लिए हम इस आसन पर बैठेंगे और गहरी गहरी सांस लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब हम करेंगे पर्वतासन वज्रासन में ही बैठकर दोनों हाथों को सामने जोड़ेंगे और धीरे से ऊपर की ओर खींचेंगे इस आसन में हमारा पूरा शरीर पर्वत की चोटी के समान दिखाई देता है और हमारी पीठ के दर्द के लिए कमर दर्द के लिए और कंधों की खिंचाव के लिए गर्दन दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से हथेलियों को सामने लाएंगे घुटनों पर रखेंगे और एक गहरी सांस लेंगे मुंह से सांस छोड़ेंगे एक बार फिर से करेंगे पर्वतासन दोनों हथेलियों को सामने जोड़कर ऊपर की ओर खींचना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस आएंगे अब हम करेंगे शशांक आसन शशांक आसन के लिए
अपने हाथों को ढीला छोड़ेंगे और गहरी सांस भरते हुए सामने की ओर झुकेंगे और माथे को जो भी जितना झुक सकता है सिर्फ उतना ही झुकेगा और जितना ज्यादा झुकने की कोशिश कर सकते हैं करने में कोई नहीं हर्ज है। और अपने दोनों घुटनों को 1 फुट की दूरी पर रखते हुए दोनों हाथ को ढीला छोड़ते हुए माथे को जमीन पर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे मुंह से, फिर सांस लेंगे, फिर मुंह से छोड़ेंगे, फिर सांस भरते हुए फिर झुकेंगे। माथे को जमीन पर रखते हुए आराम से हाथों को रिलीज देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस भरते हुए वापस आएंगे और अपने घुटनों के बल पर खड़े हो जाएंगे। धीरे से हाथों को पीछे ले जाकर एड़ियों को पकड़ेंगे और पीछे झुकने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसको हम उष्ट आसन बोलते हैं। ऊंट की भांति हमारा शरीर दिखाई देगा। एक हाथ फिर दूसरा हाथ एड़ी पे रखते हुए पेट बाहर की ओर निकालते हुए फिर पीछे की ओर झुकाते हुए जितना हो सके उतना। 1 2 3 4 5। वापस आना है। फिर से एक बार और। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे, धीरे से वापस आना है। फिर गहरी सांस लेते हुए मुंह से सांस छोड़ेंगे। अब हम चाइल्ड पोज करेंगे, शिशु आसन। सामने दोनों हाथों को पंजे से पकड़ लेंगे, सॉरी पंजे को हाथों से पकड़ लेंगे और सामने की ओर झुकेंगे। सिर को जमीन पर छुआते हैं, जितना छू सके सिर उतना ही छुआना है। धीरे से वापस आना है। अब हम करेंगे मर्जर आसन। घुटने के बल पर खड़े होकर दोनों हथेलियों को बराबर से रख लेंगे और सामने की ओर झुकेंगे। ध्यान देना कि कंधे और हथेलियां बिल्कुल बराबर हो और उन्हीं की जितनी दूरी पे कंधे हैं उतनी ही दूरी पे दोनों घुटने होंगे। अब हम सांस भरते हुए सिर को उठाएंगे और कमर को उठाएंगे और पेट को नीचे की ओर धकेलेंगे। अब इसका उल्टा जाएंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे और सिर को नीचे झुकाएंगे। फिर ऊपर करेंगे और पेट को नीचे करेंगे। हमारी रीढ़ की हड्डियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। गर्दन के लिए भी बहुत आराम देता है। 5 बार करेंगे। 4 5
5। अब हम अपने एक पैर को पीछे की ओर सीधा ले जाएंगे और अपने पैर के पंजे को सिर की ओर लाने की कोशिश करेंगे, ऊपर की ओर उठाते हुए ऐसा, और सिर को पंजे की तरफ। 1 2 3 4 5। वापस जाएंगे दूसरे पैर से। पैर को ऊपर ले जाएंगे और गर्दन को भी। 1 2 3 4 5। ये आसन हमारे साटिका के लिए, पैरों के लिए और कमर के लिए, सबके लिए बहुत फायदेमंद है। एक बार फिर करते हैं। 1 2 3 4 5। कम बैक। फिर से करते हैं दूसरे पैर पर। 1 2 3 4 5। वापस आते हैं, फिर से वज्रासन पर बैठते हैं और गहरी गहरी सांस लेते हैं 2 बार। अब आप एक बार एनर्जी ड्रिंक का सिप ले लीजिए। अब हम लेट कर सीधा पीठ के बल पर लेटते हैं और करेंगे अर्ध हलासन। हाथों को बिल्कुल जमीन से सटाकर सीधा रखते हैं, कमर के बगल से, पैरों के बगल से, और एक पैर को सीधा उठाते हैं 90 डिग्री पर और पंजे को ऊपर की ओर तानते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आते हैं दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5। फिर धीरे से वापस आते हैं। अब हम करेंगे अगला आसन। पैरों को 30 डिग्री पर लाकर रोकना है और 5 बार सांसें लेंगे। दोनों पैरों को एक साथ उठाना है और दोनों हथेलियों को कमर के नीचे रखना है। दोनों हथेलियों को कमर के नीचे रखते हुए पैर को उठाते हैं और 30 डिग्री पर लाकर रोकेंगे। 1 2 3 4 5। अब लाएंगे 45 डिग्री पर और फिर 5 सांसें भरेंगे। 1 2 3 4 5। अब लाएंगे 90 डिग्री पर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस लाएंगे और जहां जहां पर हम रुके थे फिर रुकेंगे एक सांस के लिए और धीरे से वापस आ जाएंगे। अब आते हैं पवन मुक्त आसन। जिन लोगों की नाक घुटने पर टच हो सकती है तो नाक को टच करेंगे, नहीं तो जितना घुटना अपने पास ला सके छाती के पास सीधा वो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपकी नाक टच हो जाती है आपके घुटने पर तो वो बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
से वापस आते हैं। अब दूसरे पैर से जितना हो सके प्रयास करना चाहिए कि हमारी नाक घुटने को छू जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे से वापस आते हैं। अब हम दोनों पैरों को जोड़कर अपनी छाती की ओर लाने की कोशिश करेंगे और यथासंभव प्रयास करेंगे कि हमारा सिर भी घुटने के पास पहुंचे। पहले घुटनों को लाएंगे अपनी छाती की तरफ और दोनों हाथों से ऐसे बांध लेंगे और फिर सिर को लाएंगे सांस को छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से छोड़ेंगे पैरों को। अब हम करेंगे ब्रिज आसन। दोनों हाथों से अपने एंकल को यूं पकड़ेंगे और अपने पैर स्टमक एरिया और कमर को उठाने की कोशिश करेंगे। कंधे के बल पर पूरा भार आएगा। सांस भरते हुए कमर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे। एक बार फिर हथेलियों से एंकल को पकड़ना है, फिर अपनी पूरी बॉडी को उठाना है कमर के बल पर। भार कंधों पर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे से वापस आएंगे। पैरों को ढीला छोड़ेंगे और गहरी गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों को बाहर की ओर खोलेंगे, काटी वक्रासन, और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए 1 फुट की दूरी बनाएंगे और धीरे से एक और दोनों पैरों को जमीन में